नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे 9 इंची का दीवार लगा रहे हैं तो उसमें डेली का चाल कैसे बनाएंगे। कई बार तो पौने का भी चाल बनाया जाता है, कई जगह डेली का भी चाल बनाया जाता है। तो मैं यहाँ 9 इंची का दीवार लगा रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, काफ़ी लंबी दीवार हम लगा रहा हूँ, अकेले ही लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम डेली का चाल बनाए हैं, यानी कि सबसे पहले मैं डीपीसी के ऊपर से दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे हम पहले ये शेरू का राधा लगाए हुए हैं, 1 ईंट यहाँ रखे हैं, यानी कि और 2 से 2.5 इंची के करीब ये गैप बीच में रखे हैं। यहाँ एक डेली रखे हैं यहाँ पे, और फिर 1 ईंट यहाँ है। बाकी इसी तरीके से ये ईंट लगा हुआ है, और ऊपर में इसका हम जोड़ काटने के लिए एक लंबी सबूत ईंट यहाँ पर हम रखे हुए हैं, और बाकी इसी तरीके से लगा है। तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से ये जोड़ काटा हुआ है इसका। तो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि मतलब कि 9 इंच दीवार में डेली का चाल किस तरीके से मतलब कि बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं नीचे में ये शेरू का राधा इस तरीके से लगा है। तो डीपीसी के ऊपर में ये वाला राधा पहले एक राधा लगा लेना है, और बीच में गैप दो से 2.25 इंच का गैप देके और डेली 2 रख देना है यहाँ पे। और इसके ऊपर इसका हम जोड़ फिर किस तरीके से काटते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि मतलब कि यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं एक कॉलम भी है, यहाँ पे कॉलम भी है। तो अच्छी तरीके से नाप के, और जैसे कि ये इसको भराई जब करेंगे, कास्टिंग करेंगे इसका, तो इसको बिल्कुल 9 इंची में ही भरना है। तो जैसे कि डीपीसी भरा हो आपका, तो मतलब वहाँ पे ईंट रख के और साहुल कर लेना है, उसी हिसाब से ये जगह छोड़ना है, और इधर भी साहुल करना है इसको। तो इसका हम जोड़ किस तरीके से काटते हैं। तो ठेहा बांधने के लिए ज़्यादा दूरी तक मसाला ना बिछाएं, पहले ठेहा बांध लें, उसके बाद सूत बांधने के बाद आगे मसाला बिछाना है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं किस तरीके से मैं मसाला बिछा रहा हूँ, बिल्कुल बराबर हर एक राधा में बिल्कुल बराबर मसाला बिछाया हूँ, तभी जाके देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये चुनाई दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 ईंट हम रख देंगे। मसाला जो बिछाना है बिल्कुल बराबर बिछाना है, और दूसरा जो ईंट होगा इसी के सिधाई में, ये इसके सिधाई में बिल्कुल हम रखेंगे 1 ईंट यहाँ पे। और उसके बाद में ये वाला जो ईंट है हमारा बिल्कुल नापी का है। तो इसी ईंट से मतलब कि एक ही ईंट से ये सारा साहुल हम करते हुए ऊपर को जा रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को भी करना है। और ईंट हम अच्छी तरीके से रख दिए हैं, और उसमें अब साहुल कर रहे हैं इस नुकर से। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से 2 mm का गैप रखना है यहाँ पे। तो जैसे कि देख सकते हैं, मतलब हमारा यहाँ हम जब केंडा मिलाए हैं तो यहाँ पे 2 mm का गैप है, यानी कि यहाँ उस ईंट में। तो समझ लें कि मतलब कि साहुल बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है। अब यहाँ से हम साहुल किए हैं, और यहाँ से हम साहुल किए हैं, तो यानी कि हमारा सूत जो है इसमें बिल्कुल सटा हुआ है। तो आगे वाला जो ईंट ये दिख रहा है, ये मतलब हल्का सा सूत से अंदर है। तो हम बिल्कुल इसको सूत में सटा लेंगे, पूरा सूत में सटा लेना है एकदम अच्छी तरीके से। और इस नुकर में भी साहुल करना है कि जब इसका कास्टिंग करेंगे तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए ये वाला। और उसके बाद में यहाँ पे खींच के अच्छी तरीके से और सूत को बांध देना है। और सूत जब भी बांधना है हल्का सा, मतलब जितना ये सूत है हमारा उतना इस नुकर में यहाँ गैप दे देना है, और सूत को बिल्कुल अच्छी तरीके से खींच के और बांध देना है। जब भी सूत बांधे बिल्कुल खींच के बांधना है। और यहाँ पे जैसे कि मैं 1 ईंट रखे यहाँ पे, तो कितना बढ़िया तरीके से इसका जोड़ कट गया, यानी कि हर एक ईंट बिल्कुल बराबर ही आया हुआ है। तो जब भी ठेहा बांधे बिल्कुल अच्छी तरीके से बांधे। और दीवार के ऊपर जैसे कि देख सकते हैं अच्छी तरीके से मसाला आ चुका है। इसको हम फैला किस तरीके से रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखें। तो करनी को बिल्कुल इस तरीके से, मतलब दबा दबा के, मतलब कि इस तरीके से बिल्कुल बराबर मसाला कर लेना है। इधर भी और इधर भी बिल्कुल बराबर मसाला रखना है। ये ना दोस्तों जो इधर मोटा हो जाए तो उधर पतला हो जाए, तभी जो ईंट हम इसके ऊपर रखेंगे वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठेगा नहीं। तो मसाला मेन हमारा होता है 9 इंची दीवार में मसाला ही बिछाना होता है। तो अच्छी तरीके से हम मसाला इसमें बिछा देंगे तो चुनाई बिल्कुल साफ़ सुथरा बैठेगा, और दाता काटा भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं कितना हम लंबा, मतलब 6-7 फुट तक हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला बिछा चुके हैं।
कितना बराबर। और उसके बाद में जब ये ईंट हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो एक बात और आप लोगों को ध्यान से मैं बताने का कोशिश करूँगा, जो मतलब कि ध्यान देने वाली क्या बात है। तो जो भी ये जोड़ रखना है बिल्कुल बराबर रखना है। और ये जैसे कि हम नीचे में लगाए हुए हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए यहाँ पे, तो जो भी आगे ईंट लगता जाता है मतलब कि ये बिल्कुल बराबर ये जोड़ कट रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी जोड़ काटें। और जब भी ईंट रखें हल्का सा इसको ठोक देना है। और यहाँ पे एक बात, जैसे ईंट मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो ईंट रखना है बिल्कुल इसके बराबर में ही रखना है। ये ना दोस्तों जो आगे पीछे ना हो, नहीं तो आगे से तो जोड़ हमारा कट जाएगा लेकिन पीछे से बढ़िया तरीके से जोड़ कटा हुआ नहीं दिखेगा। तो ये गलती नहीं करना है। और जब भी ईंट रखें इस तरीके से, तो यहाँ पे ये वाला जो नुकर है मतलब कि सूत में बिल्कुल सटना नहीं चाहिए। यानी कि जैसे हम यहाँ पर ठेहा बांधे हुए हैं, सूत इतना यहाँ क्लियर रखे हुए हैं, तो जो भी हम आगे ईंट रखेंगे यहाँ पे सूत इतना हर एक ईंट में क्लियर देते जाएंगे। और जो भी ईंट रखेंगे यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। ये नीचे क्योंकि ये भी सूत में लगा है और ऊपर भी ये सूत में लगा रहे हैं, तो कई बार तो होता है कि ये ऊपर में सूत में मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे ये जड़ होता है वो बाहर हो जाता है, तो कभी अंदर हो जाता है, तो वो चुनाई देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी गलती नहीं करना है। और बिल्कुल तेज़ी में फटाफट हम आगे चुनाई अब लगाते जाएंगे। और जो भी गैप रखेंगे ये बिल्कुल बराबर का रखना है। ये ना दोस्तों जो ये पीछे वाला ईंट रखें तो इसको इसी के बिल्कुल बराबर में ये वाला ही ईंट रखना है। और जब चुनाई लग जाए उसके बाद में इसमें अच्छी तरीके से ये दर्ज को खाँच के मसाले को बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हाथ लगा देना है, ये मसाला बाहर ना गिरे। और यहाँ पे इस तरीके से हाथ लगा देना है। और जब पीछे वाला भरना है तो इस तरीके से हाथ लगा देना है यहाँ पे। और फिर जब आगे वाला भरेंगे तो यहाँ पे ये 2 अंगुल है चाहे 3 अंगुल भी इस तरीके से आप लगा सकते हैं, क्योंकि मसाला जो है ये अंदर बाहर निकले ना। और दर्ज को बिल्कुल अच्छी तरीके से भर लेना है। और इसके ऊपर फिर इसका हम जोड़ किस तरीके से काटते हैं तो वो भी मैं बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों एक बार मैं समझाना चाहूँगा, नीचे वाला राधा हमारा इस तरीके से लगा हुआ है और ऊपर में इसका हम जोड़ काटने के लिए 2 साबुत ईंट लंबा हम इस तरीके से दिए हैं। तो कितना बढ़िया तरीक़े से ये जोड़ कट गया है इसका। तो ये जो साबुत ईंट रखा हुआ है इसका हम जोड़ फिर किस तरीके से काटते हैं, तो चुनाई के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ईंट जो है उसको तराई कर लेना है। और मसाला कई जगह 7 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट भी बनता है, कई जगह 6 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट, यानी कि 7 1 का और 6 का भी लगाया जाता है। तो ये हम लोग दोस्तों 6 का मसाला लगा रहे हैं, 6 कढ़ाई रेत है और 1 कढ़ाई सीमेंट है। तो यहाँ पे एक ईंट हम पहले इस तरीके से रख देंगे। और दूसरा जो ईंट होगा हमारा, ये जो दर्ज है इसके बिल्कुल बीचों बीच रखना है यहाँ पे, तभी जाके जब हम आगे ये चुनाई लगाते जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से जोड़ कटता जाएगा। और ये जो गैप बचा है इस तरीके का 2 डेलियाँ काट लेना है और इसके गैप में यहाँ हम रख देंगे। और ये दर्ज मैं नहीं भर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग दर्ज भर लें, मैं नहीं भर रहा हूँ जो आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे। और उसके बाद में फिर उसी ईंट से, जिस ईंट से हम साहुल करते आए हैं ऊपर तक, उसी ईंट से साहुल करना है। यानी कि इस नुकर से यहाँ से और यहाँ पे मतलब बिल्कुल 2 mm का गैप होना चाहिए, मतलब साहुल थोड़ा सा हटा होना चाहिए। और उसके बाद में ठेहा जैसे कि देख सकते हैं बन चुका है यहाँ पे। और उसके बाद में साहुल जहाँ से कीजिए वहीं से मतलब कि यहाँ से सूत को मिलाएंगे और आगे वाला जो भी ईंट है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे ईंट रख के खींच के और बांध देंगे, इसको हल्का सा गैप दे देंगे। और सूत जब भी बांधना है बिल्कुल खींच के बांधना है। और उसके बाद में दीवार के ऊपर फिर अच्छी तरीके से मसाला रखेंगे और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से
फैला देना है। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से मसाला है वो बीस चुका है। और उसके बाद जो भी ईंट रखना है यहाँ पे बिल्कुल बराबर इस तरीके से रखना है। ये ना दोस्तों जी, ये मुंह पीछे से उठना नहीं चाहिए, तभी यहाँ पे कटने लगता है। तो जो भी ईंट रखे बिल्कुल बराबर करके रखना है इसको। और जो भी ईंट रखे बिल्कुल ये कटना नहीं चाहिए, बिल्कुल बराबर यहाँ पे बैठना चाहिए। और हर एक ईंट में जितना हम यहाँ पर गैप दिए हुए हर एक ईंट में उतना ही यहाँ नुक्कड़ पे सूत से गैप होना चाहिए। और फटाफट तेजी में इस तरीके से आगे हम फिर लगाते जाएंगे। और जो भी गैप रखना है बिल्कुल बराबर का, एक बार गैप दिखाना चाहूँगा। जैसे कि देख सकते हैं जो भी हम गैप रखे हुए हैं बिल्कुल बराबर रखे हुए हैं। और मान लीजिए कि अब चुनाई दोस्तों लग जाए, उसके बाद में बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जो गैप रखे हैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से खाँच के और भर देना है। एक बार और बताऊंगा किस तरीके से भरना है। जब इधर का भरना है आगे का, तो ये हाथ इस तरीके से लगा देना है। और जब ये पीछे भरेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हाथ लगा के और ये भर देना है। और उसके बाद में दर्ज है उसको मसाला इस तरीके से लगा के और बिल्कुल अच्छी तरीके से दर्ज को टिप के तब चुनाई लगाना है। जैसे कि देख सकते हैं मैं कितना बढ़िया तरीके से दर्ज को टिप के लगाया हूँ। तो दोस्तों 9 इंची का दीवार डेली का चाल इसी तरीके से बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों जी आप लोगों को बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें